हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय कोर करियर्स यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैक के बारे में। ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने लिंक लिस्ट को पढ़ लिया था, तो डेटा स्ट्रक्चर का ही नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टैक पढ़ेंगे और एक मैंने सोचा है कि स्टैक पढ़ाएं और इसके साथ में आपको रिकर्सन का भी कंसेप्ट समझा देते हैं। ठीक है, और दो ही टॉपिक लेकर चलते हैं। इसके बाद हमारा क्यू पढ़ेंगे हम लोग, और क्यू के बाद में फिर हम लोग ट्री की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो स्टैक, अगर आप स्टैक के बारे में कहें, स्टैक होता क्या है रियल लाइफ एग्जांपल में अगर देखा जाए कि जैसे कि अब जैसे कि कोई भी आपने कहीं शादी में गए होंगे, कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, कहीं पे अगर प्लेटें रखी होती हैं तो क्या होता है, ऐसे रखा होता प्लेट्स, है ना, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, ठीक, ऐसे करके प्लेट्स रखी होती हैं। तो आप मोस्टली क्या होता है कि ऊपर पहले जो प्लेट रखी गई वो सबसे नीचे हो जाती है, और जो टॉप पे रखी गई वो तो टॉप पे रहेगी। और इसके जब हम कोई भी उठाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या, ये पिक करेंगे, फिर ये पिक करते हैं, फिर ये पिक करते हैं, ये पिक करते हैं, ये पिक करते हैं, है ना। अब आप कहोगे हम ऐसा नहीं करते, हम तो इसको उठा करके हम नीचे से उठाते हैं, तो ये अलग की बात है, उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। अब आप नहीं उठा पाओगे, ठीक है, इसकी बना दी हमने बॉडी चारों तरफ। ठीक है, अब अगर इसके अंदर प्लेट्स रखी हैं तो बस उतनी ही जगह है जहाँ से उंगली आपकी जा सके। ठीक है, ये मान के चलो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इस प्लेट को उठा, अब आपने प्लेट्स रख दी, है ना, ये उसकी रब कर दिया, उसको चारों तरफ से किसी डब्बे में रख दिया एक तरीके से। ठीक है, अब आपने ऐसा करके निकालना है कि उंगली जाएगी आपकी कि हाँ पकड़ सको इसको, निकाल लिया, निकाल लिया। अब आप कहोगे अब हम उठा के इसको उठा करके नीचे से निकालेंगे तो नहीं निकाल पाओगे ना। तो कहने का मतलब आपको हम फोर्स करना चाह रहे थे कि आप केवल एक ही तरीके से निकाल सकें उसको। कैसे? हमने आपसे कहा कि आप एक ही, आपने रख तो दिया, रखना जब आया तब भी आपने उसी तरीके से रखा जैसे हमने कहा। एक पहले इसको, ऐसा नहीं कि आपने पहले इसको रखा, फिर इसको रखा, फिर इसको रखा, ठीक है, इसके बाद में इसको उचाक करके इसके नीचे घुसेड़ दिया दूसरी प्लेट को, है ना, नहीं किया, कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने कुछ कंडीशंस लगा दी, यहाँ पे चारों तरफ बॉडी लगा दी। ठीक है, पहले तो आप क्या सोच रहे थे कि हम उछाक के निकाल लेंगे, लेकिन अब नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल आपके पास ही नहीं है पूरा। ठीक है, प्लेट को रखने का और प्लेट को उठाने का कंट्रोल नहीं है, हमने उसको बाउंडेशन लगा दिया चारों तरफ से। ठीक, कि आप इसमें कुछ रखना चाहें तो रख सकते हो, बट निकालने के लिए आपको और रखने के लिए आपको हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से? कि आप यहाँ पर रखोगे तो पहले रखोगे, फिर दूसरी उसके ऊपर ही रखोगे, तीसरी उसके ऊपर ही रखोगे, फोर्थ वाले इसके ऊपर, फिफ्थ वाले इसके ऊपर ही रखोगे। तो मतलब हम एक टॉप ले लेते हैं, है ना, कि सबसे पहले रखी तो ये टॉप पे है, दूसरी, अब दूसरी रखने गए तो फिर ये टॉप पे बन गई। ठीक है, अब दूसरी हट गई, अब टॉप कहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी, फिर एक और +1 करेंगे टॉप को, टॉप +1 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर टॉप +1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर टॉप +1 करेंगे तो यहाँ पे टॉप आ जाएगा। ठीक है, +1 मतलब एक प्लेट और ऐड करते जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे थे, एक प्लेट प्लेट ऐड करी, ये वाले एक प्लेट ऐड करी तो टॉप यहाँ आ गया, फिर एक प्लेट ऐड करी टॉप यहाँ आ गया, फिर एक ऐड करी प्लेट को, टॉप हमारा यहाँ आ गया। तो ये प्लेट भी ऐड हो रही और टॉप हमारा आगे बढ़ रहा है। मतलब टॉप अगर यहाँ पे हमारा 0 हो, क्योंकि कोई प्लेट नहीं थी ना, अगर अगर टॉप हमारा 0 हो, अगर प्लेट नहीं थी, तो अगर हम इसको +1 करेंगे, मान लो टॉप यहाँ पे 0 था स्टार्ट में। ठीक है, टॉप 0 था हमारा, फिर +1 किया हमने इसमें। ठीक है, यहाँ पे +1 कर दिया तो टॉप हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर हमने इसमें टॉप को +1 किया तो यहाँ पे टॉप 2 हो गया, फिर टॉप 3 हो गया, फिर क्या हो गया, टॉप 4 हो गया, फिर हो गया टॉप 5। ठीक, मतलब जब कुछ नहीं था टॉप हमारा 0 था, जब कुछ हमने एक एक प्लेट को ऐड करना चाहा तो टॉप 0 +1 किया हमने, तब हमने एक प्लेट को ऐड कर दिया। तो ये मतलब कहने का है कि कुछ भी अगर इंसर्ट करना चाह रहे हो या रिमूव करना चाह रहे हो तो वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। हम कैसे स्टोर कर, मतलब स्टोर करेंगे उसको इस तरीके से स्टोर करेंगे कि पहले स्टोर करेंगे उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर उसके ऊपर फोर्थ, उसके ऊपर सिक्स्थ,
ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आपने यहाँ पे एक प्लेट रख दिया, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे कि एक पहले यहाँ पे रख दिया और दूसरी को हमने टांग दिया यहाँ पे और बीच में स्पेस है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा करेंगे, ये प्लेट रखी तो इसके ऊपर ही जस्ट ऐसे करके दूसरी रखेंगे। अब ये जब तक नहीं निकलेगी तब तक ये क्या होगा, हमने चारों तरफ बाउंड्री लगा रखी है, ठीक है। ये तो ये हमारा था। अब ये देखो, अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं कि स्टैक कैसे देखो, अब हम डेटा, मैंने ये क्या प्लेट है, क्या है, प्लेट की जगह मान लो हमारा कोई डेटा है, ठीक है, क्या है, कोई डेटा है। मान लो हमें 1 स्टोर करना था, फिर हमने 2 स्टोर करना था, फिर 3 स्टोर करना था, 4 करना था, 5 करना था। तो पहले 1 तुमने पहले तुमने 1 स्टोर करना है तो 1 स्टोर कर दिया, फिर 2 स्टोर कर दिया। अब निकालने जाओगे तो 2 पहले निकलेगा, ना कि 1 पहले। 2 पहले निकालोगे तभी 1 निकाल पाओगे, ये रूल है। क्यों? क्योंकि अब निकाल ही नहीं पाओगे, इसलिए मैंने प्लेट वाला समझाया और उसकी जगह भी, बाउंड्री भी उतनी छोटी कम कर दी। तो ये मान के चलो, ये रूल हमें, अब अगर हम कोई भी हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें अपना खुद का डेटा स्ट्रक्चर, जावा ने हमें एक डेटा स्ट्रक्चर दे रखा है जो कि हमने जावा ने एक डेटा स्ट्रक्चर दे रखा है जो कि हम एरे बोलते हैं, ठीक है, एरे बोल सकते हैं। अब हम एरे को ही यूज करते हुए मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने कुछ रूल्स उसमें ऐड करके, ठीक है, अपने कुछ पैटर्न्स ऐड करके कि हमें कैसे इंसर्ट करना है, कैसे रिमूव करना है। तो ये सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस का उपयोग करके हम अपना खुद का डेटा स्ट्रक्चर सब बनाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें ये देखो, एरे तो अपने जावा का डाटा स्ट्रक्चर जावा ने एक प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, मल्टीपल ग्रुप में अगर एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम अपना खुद का ये वाला स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। बट स्टैक जब बनाएंगे तो हमें एक रूल को फॉलो करना होगा, कौन सा, कि अगर प्लेट हमने एक रखी तो दूसरी प्लेट हम उसी के ऊपर रखेंगे, तीसरी उसके ऊपर रखेंगे, फोर्थ इसके ऊपर। ऐसा नहीं करेंगे बीच में हवा में टांग दें, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि हमने एक प्लेट यहाँ रखी, दूसरी दूसरी हमने हवा में टांग दी यहाँ पे और यहाँ पे जगह छोड़ दी, ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी प्लेट भी यहीं पे आएगी, फिर तीसरी प्लेट यहाँ पे आएगी, फोर्थ यहाँ आएगी। अब हमें अगर निकालना होगा कोई प्लेट तो हम ऐसा नहीं करेंगे इसको उचाक करके नीचे वाले निकालना, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। हमें एक्सेस ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कैसे नहीं एक्सेस होगा, हमने चारों तरफ बाउंड्री लगा रखी है, ये हमारे पास इसका एक्सेस ही नहीं दिया गया है। हमारा काम है कि हमने क्या किया, एक पेड़ लिया था, पेड़ था, इसको यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। बट हमारे पास ये कंट्रोल नहीं कि हम नीचे से निकाल लें, ठीक है, हमें टॉप से ही निकालना है। अब दूसरी बात, इसको, इस कॉन्सेप्ट को एक अगर देखा जाए प्रॉपरली, कि जो प्लेट पहले गई थी, है ना, अगर जो प्लेट पहले इंसर्ट करी थी, फर्स्ट इंसर्ट करी थी, वो लास्ट आउट हो रही है, ठीक है। लेकिन और दूसरा एक तो ये कह सकते हो, दूसरा क्या कह सकते हो, जो प्लेट लास्ट में हमने इंसर्ट करी थी, जो प्लेट जो प्लेट हमने लास्ट में इंसर्ट करी थी, लास्ट में इंसर्ट करी थी, आई मतलब इंसर्ट, ठीक है, एल मतलब लास्ट में, लास्ट वाली, वो फर्स्ट हमारी आउट हो रही है, फर्स्ट आउट हो रही है। तो चाहे लीफो कहो चाहे फिलो कहो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट, इस रूल को फॉलो करते हुए अपना खुद का डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। किस अब हम कैसे डेटा को स्टोर कर रहे हैं, किस कौन तरीके से कर रहे हैं, वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा बना रहे हैं, स्टैक, ठीक है, स्टैक बना रहे हैं। तो अब मान लो हम मोस्टली क्या लेंगे, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें एरे ही बेस हमारा डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो एरे हमारा ये है एक तरीके का, ये एरे है, ये हमारी इंडेक्सेस हमने अलग अलग बना रखी है, ठीक, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारी इंडेक्सेस हैं। अब हमने क्या कहा आपसे, मैंने बाउंड्री बना दिया, ठीक है। अब हमने क्या बना दिया, कुछ बाउंड्री बना दी जिससे कि आपको डायरेक्ट आप प्लेट एरे पे आपका कंट्रोल ही ना मिले, ठीक है। हमने कुछ बाउंड्रीज बनानी है जिससे कि डायरेक्ट आप एरे को एक्सेस ना कर सको। मतलब हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उसमें हम डेटा को स्टोर करने के लिए एरे यूज करेंगे, हम अपने रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। बट आपको क्या बोलेंगे कि मेरा मेथड यूज करो, जैसे कि मैंने कहा एक क्लास बनाई, ठीक है, CLASS, ठीक है,
मान लो उसका नाम दे दिया हमने स्टैक। क्या दे दिया नाम? स्टैक दे दिया। इसके अंदर हमने कुछ मेथड बनाए ऐड करने के। देखो जब जब हम ऐड करते हैं तो हम एरे लिस्ट है, लिस्ट के केस में हम क्या कहते हैं? ऐड करना। लेकिन हम स्टैक के केस में कहते हैं पुश करना। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पुश करना। तो एक हमने मेथड बनाया पुश करने के लिए ये। अब क्या पुश करेंगे? डेटा। अब डेटा कोई भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, हमने तो डेटा इंसर्ट करना है, कोई भी टाइप हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं इंट ही हो। ठीक है, हमने आपसे कहा कि ये हमने ये दो चीजें और यहाँ पाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि आप इस मेथड को यूज करो, उस वाले को। ठीक है, हम अगर निकालना है आपको तो एक और मेथड हम बता देंगे। हम कहेंगे ये इस मेथड को यूज करो पॉप वाले को। ठीक है, हम आपको रिटर्न करके डेटा देंगे। ठीक है, या इज एम्प्टी चेक करना है तो वो मतलब मेथड बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे आपने क्या किया? आपने कहा हमें एक इंसर्ट करना है। क्या करना है? एक इंसर्ट करना है। आपने यहाँ पे एक वैल्यू दी। ठीक है, तो हम जो एरे यूज कर रहे हैं यहाँ पे एरे, ये एरे ही है। ठीक है, सिंपली ये और इसका टाइप। तो ये हम इंटरनल क्या एरे यूज कर रहे होंगे। तो एरे जब हम यूज कर रहे होंगे तो हमारा एक वेरिएबल हम लेंगे यहाँ पे, कोई भी टॉप। ठीक, उसका नाम क्या होगा? टॉप वेरिएबल, जो कि स्टार्ट में जीरो इंसर्ट रख रहा होगा। जीरो नहीं, वन माइनस वन रख रहा होगा, सॉरी। ठीक है, ये माइनस वन रख रहा होगा। तो अब माइनस वन रख रहा होगा, जैसे ही कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करने को आएगा तो हम क्या करेंगे? टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस इज इक्वल टू वन। ये वाला मैंने बताया था, प्लस इज इक्वल टू वन, ये वाला हम लोग यूज करेंगे। तो टॉप प्लस इज इक्वल टू वन मतलब वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सॉरी, टॉप, हाँ जीरो हो जाएगा, सॉरी माइनस वन है ना, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो इंडेक्स आएगा। जैसे जीरो इंडेक्स आ जाएगा टॉप कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और इस पे हम क्या इंसर्ट कर देंगे? वन इंसर्ट करेंगे। देखो, क्योंकि हमने आपको बताया है ये अब जो मैंने ऐसे बनाया था ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो ऐसे बनाया जिसको अगर हम डिवाइड कर दें ऐसे करके तो ये जीरो इंडेक्स बनेगी। मैंने कहा एक प्लेट यहाँ आ गई, एक प्लेट यहाँ आ गई, फिर एक प्लेट यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो ये मान के एरे ही थी एक तरीके से। ये क्या है? ये एक तरह से एरे ही है जिसमें जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स और ये फोर्थ इंडेक्स है। ठीक, ऐसे करके तो ये भी एरे ही है। अब ये मान के चलो ये जो हमारा एक जगह ड्रम टाइप का था, डब्बा टाइप का था ऐसा, वो जो ऐसा था उसको हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, और उसका बेस हमारा कहाँ पे? ये जगह है। तो स्टार्ट हम यहाँ पे इंसर्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि आपने एक इंसर्ट करना, तो एक इंसर्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं है एक को हम यहाँ पे इंसर्ट कर दें, ऐसा नहीं। मतलब हमें रूल को फॉलो करना है, हमें स्टार्ट से चलना है, जीरो जीरो से। पहले जीरो इंडेक्स पे हम स्टोर करेंगे, फिर वन, आपने कहा वन टू इंसर्ट करो तो टू इंसर्ट करना होगा। आपने कहा थ्री इंसर्ट कर दो, थ्री कर देंगे। आपने कहा फोर इंसर्ट कर दो, फोर इंसर्ट कर देंगे। ठीक, इंसर्ट हो गया। फिर आपको कोई डेटा निकालना है। अब आपने कहा कि नहीं मुझे पॉप करना है, कुछ कुछ डेटा निकालना है, पॉप करना है। तो जब आप पॉप करने जाओगे तो हम ऐसा नहीं कर देंगे कि हमारे पास इंडेक्स है, क्योंकि जावा में एरे जो है रैंडम एक्सेस देता है। मतलब कहीं से भी कोई भी इंडेक्स का डेटा हम निकाल सकते हैं। बट स्टैक में ऐसा नहीं है, रैंडम नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे एक रूल चलता है, मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे रूल चलता है, बिना रूल के कुछ नहीं है। यहाँ पे रैंडमली ऐसे ही नहीं कोई भी आए कोई भी डेटा निकाल के चला जाए, नहीं। यहाँ पे हमने कुछ बाउंडेशन लगा रखी है कि नहीं, आप डेटा, आपको चाहिए डेटा, आप यहाँ मेथड कॉल करो और कौन सा डेटा देना वो हम डिसाइड करेंगे। हम कौन सा डिसाइड किया हमने? हम ये वाला फोर वाला। आप डेटा मांगोगे तो हम पहले फोर वाला देंगे ये, तो आपको हम फोर पहले दे देंगे। ठीक है, आप कोई कहोगे मुझे और डेटा चाहिए, ये आप नहीं कह सकते हो कि कौन वाला डेटा चाहिए। आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि हमें और डेटा चाहिए, डेटा चाहिए, डेटा चाहिए, डेटा चाहिए। ये नहीं कहोगे कि हमें जीरो इंडेक्स वाला चाहिए, वन इंडेक्स वाला नहीं। आपको सिर्फ ये बोलना है कि हमें डेटा चाहिए। तो बस आप मेथड कॉल करो और हम आपको दे देंगे। कौन सा दिया हमने? फोर दे दिया। फिर आपने एक बार इसी मेथड को कॉल किया, हमने दे दिया थ्री। ठीक है, थ्री दे दिया, थ्री यहाँ से हट गया, है ना। आपको आपने बोला और चाहिए डेटा, तो हमने टू दे दिया, टू यहाँ से हट गया। और टॉप हमारा वैसे ही गया था, टॉप हमारा जीरो वन टू थ्री, थ्री पे था टॉप। अब टॉप हमारा आ गया फिर से जीरो पे आ गया। ठीक है, अब आपने कहा हमें फाइव ऐड करना है, तो हम फाइव ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने कहा सेवन ऐड करना है, तो सेवन हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक, इसी प्रकार फिर आपने कहा हमें नाइन ऐड करना है, तो नाइन हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। इस तरीके से हम चलेंगे।
ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ठीक है, कोड अभी हम लिखेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, रिकर्सन वाला। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ इसका यूज क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी जैसे कि हम कोई भी कहीं पे भी अगर आपका रिकर्सिव कॉल यूज हो रहा है, ठीक है, इस टाइप का मोस्टली मैं आपको फिर एक बता देता हूँ जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। जावा जो हमारा एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन फ्लो होता है, जैसे मान लो कोई क्लास है, ठीक है, ठीक, ये क्लास है ना। अब जावा जब एग्जीक्यूट करना शुरू कर, मान लो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमारे, ठीक है, ये मान लो कहीं पर कॉल है, मेथड कॉल है, ठीक है, यहाँ पे कोई मेथड कॉल है, हो सकता है किसी दूसरी क्लास का मेथड कॉल हो रहा हो, ठीक है, यहाँ पे कोई मेथड कॉल है, बाकी ये लाइन सिंगल स्टेटमेंट प्लस माइनस जोड़ना घटाना, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लो ये मेथड कॉल गया यहाँ पे, ठीक है, इसने किसी दूसरे मेथड को कॉल किया, फिर यहाँ से गया, फिर किसी दूसरे मेथड को कॉल हुआ, फिर यहाँ से गया, फिर कोई दूसरे मेथड का कॉल हुआ। मतलब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में चले, यहाँ से मेथड कॉल हुआ था, तो यहाँ पे लाइन नंबर अगर गिना जाए तो ये 0 लाइन थी, ये 1 लाइन थी, 2 लाइन थी, 2 लाइन पे मेथड कॉल था, फिर यहाँ पे आ गया 3 आ गया, अब ये पूरा 4 आ गया, ये पूरा 5 आ गया, ठीक है, ये फिर नेक्स्ट लाइन है 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर मेथड कॉल है, ठीक है, 7 के बाद 8 आ गया, हो सकता है कोई लाइन कोड है, यहाँ पे एक और लाइन हो, फिर लाइन नंबर 9 हो गया, फिर यहाँ से कोई मेथड कॉल किया गया हो, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गए, ठीक है, फिर आ गए यहाँ पे 10 पे आ गए, ठीक है, ऐसे करके फिर आ गए यहाँ पे एक और कॉल कर दिया, 11 आ गए, यहाँ से कॉल हो गया, हो सकता है यहाँ से दो कॉल हो रही हो, एक और ये जगह, एक ये जगह हो रही है, तो ये मतलब 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कोई मेथड कॉल हो रहा हो फिर यहाँ से, तो ऐसे जा सकते हैं, इसको हटा दो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो पिछली कॉल को ट्रैक कैसे करेंगे। एक तो आपका जो आपका कंपाइलर होगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से मेथड कॉल आएगा, मतलब पहले एग्जीक्यूट करेगा 0 को, फिर 1 लाइन को, फिर 2 लाइन को, फिर आपके किसको मेथड को कॉल करेगा 3 वाले को। अब मेथड को कॉल करेगा 3 वाले, जब मेथड को कॉल करेगा ये 3, ये भी एक मेथड था, ठीक है, ये भी एक मेथड था, यहाँ पे मेथड कॉल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड का कॉल था, मालूम मेथड का नाम यहाँ हमने दे दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एक स्टैक बनाएगा, क्या बनाएगा, स्टैक। कौन सा मेथड कॉल किया, थर्ड वाला, तो यहाँ पे थर्ड डाल देगा, ठीक। फिर आप इसके बाद में आपने फोर्थ वाला कॉल किया मेथड, तो 4 डाल देगा, फिर आपने फिफ्थ वाला कॉल किया तो 5th डाल देगा, ठीक। अब 5 वाला जब कंप्लीट हो जाएगा, 5 की जितनी लाइनें हैं, कोड लाइनें, वो कंप्लीट हो जाएंगी, तब ये 5 से बाहर आएगा, ठीक है, किस पे आएगा, 4 वाले पे आएगा, तो 5 वाला खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि जब ये 5 वाला खत्म होगा तो इसको अब पता नहीं कर जान, मतलब अब कैसे पता चलेगा कि उसको कहाँ जाना है, इससे चलेगा, स्टैक से पता चलेगा, क्यों, जब ये 5 वाला एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये टॉप से उठा लेगा, 0 1 2 था टॉप पे, अब 2 वाला इंडेक्स वाला तो खत्म हो गया, तो टॉप निकल देखेगा, टॉप बराबर अब क्या है, टॉप पे तो 1 है, तो एरे है जैसे कि हमारी एरे, और फिर ये क्या करेंगे, टॉप। जब भी हम रिमूव करेंगे यहाँ से एलिमेंट, तो अगर टॉप मान लो टॉप बराबर क्या है, 2 है, तो जब हम इसमें रिमूव करेंगे इससे, तो हम क्या करेंगे, टॉप इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो ये टॉप कहाँ कितना आ जाएगा, टॉप हो जाएगा 1, ठीक है, टॉप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो टॉप 1 हो जाएगा, तब ये फिर से दोबारा करेगा एरे, जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये टॉप -1 करके फिर क्या करेगा, एरे टॉप ऐसे करेगा, तो एरे टॉप टॉप क्या है, एक वेरिएबल है, सिंपली एरे की इंडेक्स बताएगा, एरे ये इंडेक्स बताएगा ना कि कौन से इंडेक्स पर हमें डेटा उठाना है, तो ये तुरंत आ जाएगा 4th इंडेक्स पर। अच्छा 4th इंडेक्स पर ये मेथड था। अब ये 4 वाला लाइन, इसमें जितनी भी लाइनें होंगी ऐसे करके वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देखेगा, अब फिर ये क्या करेगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो टॉप हमारा, फिर टॉप इज इक्वल टू, और ये -1, ठीक है, ऐसे करके, तो ये टॉप हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 पे आ जाएगा। इसी प्रकार जब 0 पे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 0 पे आएगा 3 वाला मेथड, इसकी फिर लाइनें पूरी कंप्लीट करेगा, ठीक है, इसकी लाइनें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो ये फिर आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे स्विच कर जाएगी, नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पे फिर मेथड कॉल मिल जाएगा, तो फिर ऐसे करेगा। तो कहने का मतलब कितना अच्छा हेल्प कर रहा है ना।
पीछे की जितने भी हमारे स्टेट में जो हमारे एग्जीक्यूशन करना था जिन मेथड्स को, उसको हमें रिमेम्बर करने के लिए हेल्प भी कर रहा है, और दूसरा हमें कौन सा पिक करना है नेक्स्ट वाला पीछे से वो भी बता रहा है। ठीक है, अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल हम कोड में चलते हैं। क्योंकि हमें रिकर्सन भी बताना है ना, मैंने बोला तो स्टैक को हम प्रोग्रामिंग अभी करेंगे और रिकर्सन का भी करेंगे, और रिकर्सन में स्टैक कैसे हेल्प करता है सॉल्व करने में वो भी बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपको क्या करना था, कोई स्ट्रिंग दिया है, हमने क्या दिया, स्ट्रिंग दिया है, मान के चलो स्ट्रिंग STR, ठीक, इज इक्वल टू राजीव। ठीक, ये दिया है, आपको बोला गया इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। मैंने एक दो प्रोग्राम भी बनाए थे रिकर्सन के, आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले पहले दिन ही जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, तभी मैंने एक दो प्रोग्राम बनाए थे। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था, टेबल प्रिंट कराया था, और रिकर्सन का भी शायद बनाया था। फैक्टोरियल हो गया, गेट फिबोनाची का बनाया था मैंने। ठीक है, फिबोनाची का भी बनाया था मैंने, रिकर्सन का भी बनाया है, स्ट्रिंग रिकर्सन, वो हम अभी पहले बताते हैं। स्ट्रिंग रिकर्सन मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे, बट फिबोनाची वाला मैंने बनाया था। पहला लेक्चर देखो, सबसे पहला जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था मैंने चैनल के बारे में। तो ये मान लो स्ट्रिंग दिया है, आपसे ये बोला जाए इसको रिवर्स करना है, क्या बोलना है, क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक, और कैसे करना है, रिकर्सन के थ्रू करना है। ठीक, देखो रिकर्सन अगर देखा जाए, रिकर्सन मोस्टली दो ही प्रकार का हमारे, जैसे कि मान लो कोई हमारा एक एक हमारा फंक्शन मेथड है। ठीक है, क्या है, मेथड है, पब्लिक वॉइड, वाइड क्यों हम करेंगे, मान लो इंट है, वाइड नहीं है, इंट है मान लो। ठीक, वाइड एम मेथड कॉल है। ठीक, अगर हम अब ये मेथड हमारा हो गया, ठीक है, एम M1 है मान लो। ठीक है, M1 एक मेथड है। इसके बाद में M1 हमारा एक मेथड है। अब हमने कोई भी यहाँ पे, अब इसका सबसे बड़ा देखो रिकर्सन हमारा जब होता है तो एक रिकर्सिव मतलब ये M1 है, यहाँ पे M1 को ही हम एक बार कॉल करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या काम करेंगे, फिर यहाँ पे हम कोई स्टेटमेंट लाइन देंगे, फिर हो सकता है हम यहाँ पे M1 को कॉल करें। ठीक है, दोबारा से विद सम पैरामीटर, जो भी पैरामीटर यहाँ पे दिए गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने इसको कहाँ पे कॉल किया, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो जाता हो सकता है जरूरत पड़ जाए कभी कि हम सबसे लास्ट में इसको कॉल करें, सिर्फ इसको लास्ट में कॉल करें। ठीक, इसको सबसे लास्ट में कॉल करें, या फिर आपको हो सकता है जरूरत ये पड़े कि आपको सेम मेथड को हो सकता यहाँ पे कॉल करना पड़ जाए सबसे पहले, बाकी यहाँ पे लाइन हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारा रिकर्सन किस टाइप का है। बाकी आपको कैटेगराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा वो मेन बेस वो नहीं है रूल कि हाँ ऐसे करके हमें याद करने की क्या जरूरत है कि हमें कौन सा रिकर्सन कर रहे हैं। हमें तो जरूरत क्या है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने का कि आपको अगर रिकर्सन कॉल किया है, मान लो अगर एग्जांपल में आपने M1 मेथड बनाया, फिर M1 एक मेथड बनाया। ठीक है, इसके अंदर कॉल किया, सॉरी इस मेथड को ही तुमने अंदर से कॉल, मतलब ये मेथड कॉल आया कहीं से, यहाँ से हमने मेथड को इन्वोक किया इसको। ठीक है, OBJ डॉट करके मान लो, डॉट करके किसी रेफरेंस के थ्रू हमने इसको अब इन्वोक किया, ये इन्वोक किया इसके अंदर से, फिर आपने एक इसको इन्वोक कर दिया, फिर इसने फिर यहाँ पे कॉल आ गई, मतलब यहाँ पे इन्वोक हुआ, फिर आपने यहाँ से इसको कॉल कर दिया, फिर इसने इसको कॉल कर दिया। अब ये तो साइकिल बन गई एक तरीके से, ऐसे करके बन गया कि नहीं। तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ब्रेक कैसे करेंगे, कंडीशन के थ्रू, है ना। कंडीशन क्या लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, टर्मिनेशन कंडीशन, मतलब कि हमें जैसे कि टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, जैसे कि हमारा ये टर्मिनेट हो जाए कहीं पे,
अब मैं एग्जांपल देता हूँ टर्मिनेट करने के लिए। मान लो रिवर्स स्ट्रिंग हमारी है, ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है। तो मान लो हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया रिवर्स स्ट्रिंग str, ठीक, और यहाँ पे भी हमें एक रिवर्स क्या रिटर्न में क्या देना है, स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, ठीक। ये हमारे पास ये स्ट्रिंग आई और हमें इसको रिवर्स करके स्ट्रिंग ही देना है, ठीक है। और इसके अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब आपकी एक स्ट्रिंग आ गई, मैंने कहा सेल्फ मेथड, रिवर्स मेथड है, रिवर्स को ही हमें दोबारा कॉल करना है। तो मान के चलते हैं कि हमें इसको कॉल करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम डालेंगे इसी मेथड को कॉल करना है रिवर्स, ठीक। अब रिवर्स कैसे होगा पहले तो ये तो देख लो, ये है राजीव, ये राजीव है मान लो, ठीक है। इसको हमें रिवर्स करना है, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स है। इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर हम क्या करें कि लास्ट वाला जो करैक्टर है, ये लास्ट वाला जो करैक्टर है, यहाँ पे एक और हम पास कर सकते हैं लेन भी, एन, ठीक है। अगर लास्ट वाला जो करैक्टर है उसको हम पहले ले आए, क्या ले आए पहले, वी। हम इसको स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में ब्रेक करते हैं मोस्टली, ठीक है। क्या करते हैं स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम में, देखो हमने क्या किया, पहले हमें क्या करना था, वी नहीं पहले रहना था, तो हमने पहले यहाँ से इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे वी कर दिया। अब एक तो ये पार्ट हो गया, ये वी हो गया हमारा, और फिर हम इसको अगर प्लस कर दें, किससे कर दें, RAJ से, तो ये हमारा अगर ये फंक्शन कॉल कर दें ऐसे, ठीक। पहले हमने क्या किया, वी किया, मतलब हम हमेशा रूल क्या अपनाएंगे कि लास्ट वाला, जब भी लास्ट वाला करैक्टर होगा उसको हम रिमूव करके पहले ला देंगे और फिर हम फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक। फिर दोबारा इससे क्या होगा कि पहले क्या होगा, पहले वी आएगा फिर फंक्शन कॉल होगा, फिर यहाँ पे वी जो है ये तो है, फिर प्लस, फिर ये क्या आएगा, ई आएगा और फिर फंक्शन कॉल हो जाएगा RAJ, ठीक। ऐसे करके फिर फंक्शन कॉल हो जाएगा, है ना। फिर दोबारा से इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको ही पहले समझा देते हैं। फिर बाद में क्या होगा कि वी आएगा प्लस ई को हम करेंगे तो वी ई हो जाएगा, ठीक है, कॉन्केट हो जाएगा ना एक साथ। फिर हम कॉल करेंगे, फिर अब दोबारा क्या आएगा, ये लास्ट वाला क्या ई है, तो ई करेंगे प्लस एफ करेंगे, RAJ कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये वी ई ई क्या हो गया, वी ई हो गया प्लस, फिर हम क्या करेंगे, फिर फंक्शन कॉल करेंगे। अब ये क्या बचा, सॉरी मैं अभी एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ये RAJ बचा, इसको हमने कॉन्केट कर दिया सिर्फ। फिर हमने क्या किया, वी ई प्लस लास्ट वाला फिर उठाया हमने जे को और फिर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा RAJ। फिर हमने क्या करा, वी ई प्लस ये प्लस जे और प्लस लास्ट वाला क्या अब ए है और फिर फंक्शन कॉल करेंगे आर को, ठीक है। अभी फंक्शन चल ही रहा है, रिकर्सन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये इसका काम क्या है, इसको तो ब्रेक करना है ना, वही काम करेगा बार बार जो आपने एक बार बोला। तो यहाँ पे वी ई जे और ये ए था, ठीक है, तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आर। अब जब ये आर, देखो ये फंक्शन जो और आर को कॉल करेगा फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो रिवर्स, ठीक, स्ट्रिंग एस कर देते हैं, ठीक, स्ट्रिंग एस, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही रिटर्न करवा रहे यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमें लास्ट वाला करैक्टर उठाना है और फिर हमें फंक्शन कॉल कर देना है, वही सेम वाला। तो ये हमारा फंक्शन मेथड है, मेथड मतलब फंक्शन मेथड एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है, जावा में मेथड ही बोलते हैं मोस्टली, फंक्शन नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे तुम्हारा केस हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये रिवर्स है और यहाँ पे हमने वो क्या बोला
कि लास्ट वाला करैक्टर उठाना है, तो मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है, ऐसे ये है। अब इसका में लास्ट वाला करैक्टर उठाना, कैसे उठाओगे, कोई है तरीका? हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो सबसे अच्छा क्या है, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं पहले से ही, एन। ठीक, ये किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा, वो आप इतने समझदार हो साहब, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं, वो हम कोड में लिखेंगे। ठीक है, ठीक। अब ये यहाँ पे एन आपके पास आ गया, तो अगर आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कर दें, क्योंकि लास्ट वाला करैक्टर उठाना, ये याद रखना। तो आप अगर ऐसा करते हैं, और इसके बाद में जब लास्ट वाला करैक्टर उठाओगे तो रिमूव भी करना है लास्ट वाला, मतलब वी आपने उठा लिया तो आपको यहाँ से वी हटाना भी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो वी को देखो, लास्ट वाला करैक्टर उठाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है हमारी एस है, एस डॉट, हम ए भी कर सकते हैं, कैर एट, एस डॉट कैर एट किस पे, एन, जो एन मान लो, इसकी एन क्या होगी, जी 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी राजीव है मान लो, RAJEE, ये वैल्यू पास करोगे ना यहाँ पे एस में, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ होगी 6। तो आपको ये नहीं करना है कि एस डॉट कैरेट, कैरेट क्या करता है, एक मेथड है जो कि मेथड कॉल करते हैं एस पे, और जो कि हमें इंडेक्स बताएंगे, उसी इंडेक्स का ये करेक्टर दे देगा। तो अब हम अगर 6 यहाँ पास कर देंगे, एन पास कर देंगे, तो ये 6 करेक्टर पे 6 इंडेक्स पे जाएगा, जबकि 6 इंडेक्स है ही नहीं, लेंथ 6 है बट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स क्या होती है, n-1 होती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे n-1 कर देंगे, प्लस किसी भी करेक्टर को अगर स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे, स्ट्रिंग में कॉन्केट कर देंगे, तो वो स्ट्रिंग ही बन जाएगी। ठीक है, तो एस डॉट कैरेट n-1 करेंगे, प्लस फिर हम क्या करेंगे कि हमें जो स्ट्रिंग ये दिया गया है, इससे लास्ट वाला करेक्टर रिमूव करके ही फंक्शन कॉल करना है, तो हमें रिवर्स मेथड कॉल करना है। हम आगे ना लिख के नीचे लिख रहे हैं, ये मैं सोचना कि हम कुछ और रिवर्स, अब हमने मेथड कॉल करना है, और हम क्या करना है, इसको हमें सब हटा देना, रिमूव कर देना। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, एस स्ट्रिंग जो है, एस डॉट, एक मेथड होता है एस डॉट सब स्ट्रिंग, क्या करेंगे, सब str, ये मेथड कॉल करेंगे। और ये क्या करता है, अब आपको इसमें हम क्या पास करते हैं, एक तो स्टार्ट इंडेक्स पास कर सकते हैं, केवल यही इंडेक्स दोगे अगर, तो 0 से लास्ट इंडेक्स तक का उठा देगा, रिमूव कर देगा। अगर स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों दोगे, ठीक है, तो जी स्टार्ट इंडेक्स आपने 0 दे दिया, और लास्ट इंडेक्स क्या देंगे, एन। एन अगर आप दोगे तो लास्ट इंडेक्स एन, लास्ट इंडेक्स है 6, तो एन 6 को छोड़ करके, यानी कि 0 से 5 तक की यहाँ पे ले दे, यहाँ पे रख देगा। पर 0 से 5 तक की में चाहिए नहीं, 0 से 4 तक की चाहिए मुझे, 0 1 2 3 4 5। अब ये वाला 5 का, 5 वाला तो हमें तो रिमूव ही करना है। इसमें सब स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, अगर मान लो 0 दिया और कॉमा 6 दे दिया, तो इसका मतलब है कि ये जीरोथ इंडेक्स वाला करेक्टर क्या है, आर है। इसको यहाँ से स्टार्ट करेगा रीड करना, और कहाँ तक जाएगा, 6 को जब आप देंगे तो एक माइनस कर देगा, तो ये सिर्फ 5 तक के करेक्टर उठाएगा। तो जीरो है, आर है, इसका मतलब 5 क्या है, वी है, यानी कि आर से वी तक के सारे उठा लेगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ क्या देना है, 5। जब आप यहाँ 5 दोगे तो ये सिर्फ 4 तक के उठाएगा। ठीक है, 4 इंडेक्स के करेक्टर, 4 का क्या लास्ट में ई है, तो आर से ई तक का उठाएगा। और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी जो मैंने यहाँ बताई थी, RAJEE। ठीक है, और ये हमें वी को रिमूव करना था। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एन जो आपका था, एन एन क्या था, उसको -1 कर देंगे, n-1, ये। तो रिवर्स में एक पैरामीटर तो तुम्हारा हो गया जो कि स्ट्रिंग पास कर रहे थे। ठीक, रिवर्स जो आपने किया था, ये मेथड है, इसमें तो कितने हैं, इसमें कितने आपके पैरामीटर है, मेथड में 2 पैरामीटर है ना, तो 2 ही पैरामीटर तुम्हें यहाँ से भी पास करने पड़ेंगे। एक तो तुमने ये स्ट्रिंग पास कर दी, और दूसरी क्या करोगे, एन जो अब है वो n-1 अब हो जाएगा। एन की लेंथ क्या हो गई, स्ट्रिंग की लेंथ अब क्या हो गई, एक कम हो गई, स्ट्रिंग की लेंथ एक कम हो गई। तो अब देखो यहाँ पे, अब मेन चीज, अब दोबारा देखो, अब ये दोबारा कॉल होगा, यही जो है अब दोबारा कॉल होगा। यहाँ पे हमारी लेंथ क्या थी, 6 थी, बट यहाँ पे जब कॉल हुआ तब
ठीक आ रही है बहुत तेजी से। 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी लेंथ। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे नहीं, हाँ 5 ही, 2 2 4 5, 5 ही लेंथ थी। 4 3, 3 के बाद में फिर हमने जे क्यों लगा दिया? अच्छा, दोबारा सेम स्टेप मैंने लिखा था, ठीक है। 3, अब हम सेम स्टेप नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह भी कम हमारे पास है। तो वी ई ई प्लस जे प्लस फंक्शन कॉल किया आर ए, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर वी ई ई जे, और ये क्या है ए, ए आ जाएगा। फिर फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर से। तो यहाँ पे 3 नहीं था, सॉरी 2 था, यहाँ 2, फिर 1, अब 1 आ जाएगा। इसके बाद में देखो 1 आ जाएगा जब, फिर ई ई जे ए और आर भी आ गया यहाँ पे। अब फंक्शन कॉल करोगे किसके साथ में? एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ में, और ये 0 हो जाएगी। तो या तो फिर ये कंडीशन लगा दो कि स्ट्रिंग हमारी अगर 0 हो जाती है, अब एक बार बताओ, अगर स्ट्रिंग 0 हो जाएगी तो पहले अगर स्ट्रिंग में कुछ बचेगा नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी, तो सब पहली बात तो सब स्ट्रिंग जो कॉल करोगे और लेंथ क्या हो जाएगी 0, है ना। अब ये जो मैंने मेथड कॉल करना है सब स्ट्रिंग का, ठीक है, सब मान लो ये मेथड है, इसमें हम पास करते हैं पहले इंडेक्स, और ये 0 से स्टार्ट किया मैंने और कहाँ पे गया n-1, n अगर 1 है तो 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0, n अगर 1 है तुम्हारा तो 0 से 0, यानी कि 0 से 0 यानी कि वही करेक्टर को उठा लेगा। बट अगर n हमारा 0 हो जाएगा तो 0 -1 यानी कि -1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मुझे और करनी है, यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग पास किया है रिकर्सन में, फिर बाद में यहाँ पे कॉन्केट होके ऐड होके यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कंडीशन यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्योंकि टर्मिनेट करना है ना मुझे, मतलब नॉर्मली यहाँ से प्रॉपरली टर्मिनेट करना, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाना चाहेंगे, इफ क्या लगाएंगे, इफ अगर n बराबर लेंथ जो हमारी है क्या हो जाती है 0 हो जाता है, तो आपको रिटर्न मार देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये आएगा, लास्ट में क्या आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, रिटर्न क्या मारना है एम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसे करके, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। देखो ये जो फंक्शन कॉल हुआ है ये रिटर्न करके देगा आपको, क्या देगा एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ऐसे ये कॉन्केट हो जाएगी किसके साथ में, पहले तो आर के साथ में कॉन्केट होगी, ठीक, आर के साथ में। फिर ये जो ये पूरा पोर्शन है, अब बचेगा क्या यहाँ पर आर, ये रिटर्न होके बाद में ये जो आर जो है ये कॉल होके आएगा। देखो मान के चलो ये एम्प्टी स्ट्रिंग था, यहाँ पे फंक्शन, ये अभी प्लस ही हमने एक साथ में कॉन्केट जरूर कर दिया, बट अच्छे से समझाने के लिए हमें यहाँ पे एक साथ अभी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअली बताऊं समझाने के लिए तरीका सही नहीं यूज किया, हम अलग अलग और स्टेप इसको ब्रेक करके सही से रख सकते थे, क्योंकि मैंने ये प्लस ये पूरा एक साथ लेते चले गए ना, तो इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है आप, क्योंकि समझा मुझे नहीं लगता आप अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ इस तरीके से। एक तरीका और आप समझा बता सकते हैं, मतलब लिखा सही है मैंने, बट उसमें क्या है कि मैंने सारी चीज़ें एक साथ लिखते चले गए, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा क्लियरली। देखो यहाँ पे क्या था, राजीव था, ये स्ट्रिंग आपने पास किया था, ठीक है। एक बार मैं और बताता हूँ। तो आपने क्या किया, सबसे पहले लास्ट वाला करेक्टर जो था वी, इसको एक जगह किया वी प्लस, इसके बाद में फंक्शन में कॉल कर दिया आपने, क्या किया आर ए जे डबल ए, ठीक, ये पास कर दिया, ये एक स्टेप था। फिर ये अब मैं दूसरी तरीके थोड़ा बताऊँ, यहाँ पे आए ये फंक्शन, ये दोबारा कॉल करेगा किसको, सेम फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा
ई, लास्ट वाले को ई उठाएगा प्लस फिर फंक्शन कॉल करेगा आर ए जे ई, ठीक, इसको हटा दो। फिर ये फंक्शन को कॉल करेगा दोबारा से, तो ये फिर वो काम उसका वही करेगा ना, तो ई प्लस फिर फंक्शन कॉल होगा एफ आर ए जे, ठीक है। फिर एक फंक्शन को कॉल, ये फिर ऊपर रिकर्सन वही, ये वाला जो है, ये वाला रिवर्स मेथड जो है हमारा, ये रिवर्स मेथड बार बार इसी को कॉल कर रहा है ना, तो वो जो ऊपर कॉल कर रहा है वो मैं नीचे यहाँ पे नीचे बता रहा हूँ कि कौन कैसे कैसे कॉल होगी। पहले जब देखो स्ट्रिंग राजू आएगा तो कैरेट लास्ट वाला जो करेक्टर है वी हमने उठा लिया, फिर प्लस किया, फिर हमने रिवर्स मेथड कॉल कर दिया, वही फंक्शन हमने कॉल कर दिया, और वहाँ पे क्या पास किया मैंने, 1-0 n-1, यानी कि सब स्ट्रिंग करके, मतलब लास्ट वाले करेक्टर को रिमूव करके, वी वाले को रिमूव करके आर ए जे डबल ई के पास कर दिया, ठीक है। ये अब लेंथ एंड हम लेके नहीं चल रहे हैं, ये सारी चीज़ नहीं नोट कर सकते हैं, बट इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि मैनुअल चल रहे हैं ना, तो हम तो पता कर ही सकते हैं ना कि कितनी लेंथ बची हुई हर बार, ठीक है। और लेंथ वैसे अगर देखा जाए तो लेंथ की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हमें लास्ट वाला कैरेक्टर को रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव करना, उसके लिए मुझे बार बार लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी, ठीक है, इसलिए हम चाहते नहीं ऐसा है। और फिर लास्ट वाला कैरेक्टर को हमें उठाना भी है, अब लास्ट वाले कैरेक्टर को उठाने के लिए भी लेंथ चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, फिर फंक्शन को कॉल किया, मतलब यहाँ पे जब फंक्शन कॉल आने आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, जे प्लस एफ आर ए करेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कॉल करेगा दूसरे फंक्शन, दोबारा से रिकर्सिव कॉल करेगा एफ आर एफ ए, पहले ए प्लस करेगा फिर आर, यहाँ पे एफ फंक्शन में आर जाएगा, फिर बाद में कॉल जब जाएगा दोबारा से तो एफ आर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगा एक तरीके से, ठीक, कोई स्ट्रिंग होगी ही नहीं, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं होगी। अब देखो यहाँ से जब ये एम्प्टी, हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाना चाह रहे हैं कि अगर हमारा n 0 है, या एस टी, और हम ये भी कर सकते हैं, या फिर एस क्या है, एस बराबर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं करते हैं, एस डॉट इक्वल्स मेथड कॉल करेंगे, एस डॉट इक्वल या एस डॉट इज एम्प्टी मेथड कॉल कर दो, इज एम्प्टी, ठीक है। स्ट्रिंग यूटिल्स में मेथड वैसे होता है, इसका मुझे पता नहीं, बट देख लेंगे, कोई नहीं, कुल मिलाकर आपको पता करना है कि एम्प्टी हो गई है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर एम्प्टी हो जाती है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देना ऐसे करके, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग इसको क्या देता है, ऐसे, ये ऐसे करके ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा इसको। तो ए प्लस अगर हम करें, मान लो कहीं पे ए प्लस, अगर उसमें करेक्टर ये था, करेक्टर में अगर स्ट्रिंग को कॉन्केट कर दिया जाए तो ये पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ पे पूरा ए आ गया। अब ये इसको रिटर्न मारेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, जे, ठीक है, यहाँ क्या है, जे है, तो जे में ए और हो जाएगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा, जे प्लस ए ऐसे करके, तो जे ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जे ए फिर यहाँ पे कन्वर्ट, यहाँ पे रिटर्न होके जाएगा, तो जे ए क्या हो जाएगा, जे ए तो है ही, फिर ये ई और आ जाएगा इसमें, ई ऐसे करके और आ जाएगा, ठीक है। रुको रुको रुको, मेथड मैंने लास्ट में कॉल किया, ये बाद में क्या था, आर था, सॉरी, मैं तभी मैं कहूँ कि कहाँ में, ये आर था, सॉरी आर में भूल ही गया, ठीक है। ये फंक्शन जो कॉल करेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से ये एम्प्टी रिटर्न करेगा, ठीक है, कुछ है ही नहीं ना, तो एम्प्टी इसको रिटर्न करेगा पहले, तो ये क्या आएगा, एम्प्टी आर आर प्लस एम्प्टी, ठीक, तो ये आर ही हो जाएगा, फिर ये आर रिटर्न करेगा इसको, तो ए आर हो जाएगा, ठीक। ए के बाद ही में तो है ए प्लस, फिर फंक्शन में जो रिटर्न होके आएगा वही तो अपेंड होगा, तो आर अपेंड हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। फिर ये जो इसको रिटर्न करेगा तो जे प्लस, ठीक है, जे पहले आएगा, फिर प्लस ए प्लस ये कॉन्केट होगा, तो जे ए आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जे ए आर हो जाएगा, फिर ये रिटर्न जे ए आर ऐसे करके, फिर ये रिटर्न होगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ई अपेंड हो जाएगा, उससे पहले अपेंड होगा, ठीक है, तो ई जे ए आर ये हो जाएगा।
फिर ये ई और अपेंड हो जाएगा इसमें, तो EEJAR हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे V था, ठीक है, तो V और अपेंड हो जाएगा, तो V और डबल ई है यहाँ पे, EEJAR। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद में इस फंक्शन को किसी ने भी कॉल किया होगा, मान लो किसी ने एस करके पास करके कॉल किया होगा, फिर उसको ये रिटर्न होके चला जाएगा। उसने वेरिएबल भी यहाँ लगाया होगा एस स्ट्रिंग, है ना, तो ये यहाँ पे चला जाएगा क्या, VEER नहीं VEEJAR, ठीक है, ये जे हो गया। तो जो मेन कॉलर था, जिसमें मेन मेथड जिसने ये इन्वोक किया था रिवर्स, ये मेथड जिसने इन्वोक किया था उसके पास ये पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिकर्सन कॉल करता है। और भी रिकर्सन की देखो, रिकर्सन में मैंने बताया ना, इस रिकर्सन बहुत पावरफुल है, इसका बहुत जगह ट्री, आपका ट्री में जाएंगे, ग्राफ में जाएंगे तो बहुत रिकर्सन है। तो ऐसे प्रॉब्लम में बहुत बताता ही रहूँगा, ठीक है। मेन ये था कि एक तरीके से मैं एग्जीक्यूशन फ्लो आपको बता दूं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। तो कहने का मतलब मेन चीज़ है, स्टैक हम बता रहे थे ना, तो स्टैक में क्या है कि अब मान के चलो मैंने एक पहले कंपाइलर जो हमारा एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन, फिर उसके बाद में जो कोई मेथड कॉल होता है तो वहाँ जाता है, फिर मेथड कॉल होता है तो वहाँ जाता है, फिर उसके वापस आता है, उसको रिमेंबर करने के लिए उसको स्टैक में डालना पड़ता है। यहाँ पे भी वही है, वही मैं समझाना चाह रहा था। स्टैक का देखो कितना बड़ा यहाँ पे यूज है। अगर अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया, ये इस मेथड को कॉल किया, पहले क्या किया, ये मेथड ये कॉल यहाँ से मेथड कॉल हुआ, मेथड मेन मेथड कॉल हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से इसने रिकर्सिव कॉल करना शुरू किया, ये वाला। अब इसने फिर रिकर्सिव कॉल किया, फिर इसने इसको कॉल किया, फिर रिकर्सिव कॉल हुआ, फिर अब ये बताओ, फिर इसको आना वापस यहीं पे है, ठीक है, इसको वापस यहीं पे आना। तो यानी कि ये जो मेथड कॉल्स है मल्टीपल, तो ये कहाँ जाएंगे, स्टैक्स में जाएंगे, स्टैक में जाएंगे, तभी तो वो वापस इसी पे आ पाएगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ इसी प्रॉब्लम को हम अगर चाहें तो स्टैक के थ्रू भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा स्टैक के थ्रू, अब देखो क्योंकि यहाँ पे भी स्टैक यूज हो ही रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी स्टैक मतलब रिकर्सन कॉल है, जहाँ पे भी आप रिकर्सन कॉल कर रहे हैं वहाँ पे स्टैक को यूज आसानी से कर सकते हैं। ऐसे मान लो ये तुम्हारा स्टैक था, ऐसे ही बनाएंगे ड्रम उल्टा, है ना, एरे हम ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। आपके पास क्या थी, स्ट्रिंग थी, क्या थी, उसका नाम एस था, इजिकल टू हमारे पास राजीव था, ठीक ठीक। अब आपको सबसे अच्छा फायदा रियल में पता चलेगा कि एक्चुअली स्टैक की क्या जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो इतना हमने रिकर्सन कॉल किया, इतनी सारी कॉल्स गई, बहुत ज्यादा फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। इससे क्या होता है, स्पेस डबल स्पेस मतलब कंज्यूम होता है। कैसे, देखो रिकर्सन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या होती है, स्पेस की। एक्स्ट्रा स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस कम, नंबर एक तो बहुत ज़्यादा स्पेस आपका कंज्यूम होगा, और दूसरा आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा कंज्यूम तो होगा ही ज़्यादा, बट इसमें क्या होगा कि एक्स्ट्रा कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, स्टैक ये जो है ये कॉल जरूर हो रहा है, कॉल भी स्टैक में ही जाता है ना, इसके लिए भी स्पेस चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि रिकर्सिव कॉल हो रही है तो स्टैक मतलब यहाँ पे स्पेस कहाँ है, यहाँ तो आपने कुछ वेरिएबल लिया ही नहीं, वेरिएबल नहीं लिया ना एरे लिया, तो डेटा को स्टोर नहीं किया, नहीं स्टोर जरूर नहीं किया, बट यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये हम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सारी चीज़ें डीएस को पढ़ाने के बाद अगर पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हर किसी की कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बताते रहना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे से याद क्लियर हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ बेसिक चीज़ें ही कवर कर दूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये हम चीज़ पहले पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं बीच में नहीं। हम इसको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन एक नई सीरीज बनाएंगे, उसमें हम पहले उसको टाइम एल्गोरिथम वाले डीएसए जो होता है ना, तो वो हम पहले उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखना, इसके बाद में डीएस भी पढ़ते जाएंगे, और हर किसी का मैं जैसे कि मैं अभी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट पढ़ा चुके हैं, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, ठीक है। ये अपना वैसे तो अभी ये डेटा स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है, क्या है डेटा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जैसे लिंक लिस्ट है, इसमें सर्च करने में और रिमूव करने में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी,
वो सारी चीज़ें हम बताते चलेंगे एक साथ में, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक अलग लेक्चर लेंगे, एक नहीं मतलब दो हो सकता है, दो भी हो जाए। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से रिवर्स करना है। देखो अभी स्टैक आपने यूज किया था, लेकिन फिर से आपको इसको रिवर्स करना है। किस सॉरी, पहले आपने रिकर्सन यूज किया था, अब आपको स्टैक का यूज करके रिवर्स करना बताते हैं, ठीक। आपने क्या करना है, ये आपके पास राजू है, हाँ। आज अभी हम राजू नहीं लेते, कोई और स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। हम अपना चैनल का नाम लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एडवर्टाइज होता रहेगा, ठीक है। सब माइंड में बैठता रहेगा सभी के। मैं तो खुल के ही बोलता हूँ भाई, कोड क्यूरियस, ठीक है। लेकिन इसमें वर्ड भी बहुत, लेटर भी बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अभी हम कोड क्यूरियस नहीं, क्यूरियस ही लेते हैं भाई, इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम सारा कुछ यहाँ पे सभी को बता सकते, ठीक है। तो क्यूरियस हमारा मान लो है वर्ड, ठीक है। तो अब हमें आपको रिवर्स करना है इसको, देखना कितना इजी तरीका है। तो देखो QRIOUS, ये जीरो इंडेक्स का पार्ट है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इंडेक्सिंग हमने इसकी इसलिए कर दी क्योंकि बहुत इजी होगा ना, निकालना तो इंडेक्स से ही है। अब स्ट्रिंग से पहला करेक्टर निकालोगे, क्या करोगे, एस डॉट कैरेट करोगे ना, ये कैरेट जीरो करोगे ना। तो कहने को मतलब पहले जीरो वाला निकाला, स्टैक में डाल दिया, फिर आपने वन वाला निकाला, फिर स्टैक में डाल दिया, फिर आर वाला निकाला, फिर स्टैक में डाल दिया, ठीक है। फिर थ्री इंडेक्स वाला निकाला। टॉप हमारा क्या था, पहले टॉप से चलते हैं। देखो स्टार्ट में टॉप हमारा क्या था, -1 था। फिर हमने टॉप को क्या किया, टॉप हमारा जीरो हो गया, ठीक है। फिर हमारा टॉप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टॉप 2 हो जाएगा। अब टॉप 3 पे हमें कुछ डालना है, तो हमें यहाँ पे निकाल, जो भी वैल्यू निकाली हमने, 3 इंडेक्स निकाली आई, तो 3 पहले हमें 2 + 1 करेंगे, तब यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है। फिर आपको 4 हो जाएगा ये इंडेक्स, यहाँ कुछ भी डालना है अगर, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी हिसाब से यू हो जाएगा फिफ्थ इंडेक्स पे, और इसी हिसाब से ये इंडेक्स को इससे कंपेयर मत करना, ये अलग इंडेक्स है, ये अलग इंडेक्स है, कोई जरूरी नहीं ये और ये सेम ही हो हमेशा, ठीक है। वो तो एक तरीके से यहाँ पे कोई आ गया किसी तरीके से, कोई जरूरी नहीं हमेशा ही सेम हो, ठीक है। आप फॉर्चुनेटली कह सकते हो ना कि इसको भागवश। पांचवा हो गया, और यू यहाँ पे, ये यहाँ पे यू के बाद में ऐसा आ गया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इस तरीके से चला गया, स्टैक में आपने पहले डाल दिया, फिर आपको स्टैक से निकालना भी है। तो जब भी निकालना है तो यहाँ से पॉप पॉप करते रहो, आप पॉप करोगे तो पहले पहले आपको ये नहीं मिलेगा, पहले आपको एस मिलेगा, तो एस मिल गया। फिर बाद में फिर पॉप करोगे, कॉन्केट करते हो, या हर करेक्टर जब भी पॉप करो कॉन्केट करो, एस, फिर यू, फिर ओ आई आर, ठीक है, यू सी। देखो रिवर्स हो गया कि नहीं, हो गया। अब ये सरल है कि वो सरल है, आप बताओ। ये सरल है लेकिन लेकिन ये सरल जरूर अभी लग रहा है आपको, बट जब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए यही सरल ज़्यादा होता है। रिकर्सन बहुत सरल, उसमें लिखना ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है, बट इसमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कोड लंबा कर ज़्यादा करना पड़ता है, उसमें कोड नहीं करना पड़ता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको 2 लाइनों में पूरा काम हो जाएगा। तो 2 ही लाइनें तो थी, एक ही लाइन थी, एक ही लाइन थी, ठीक है। बट यहाँ सब स्ट्रिंग निकालने के लिए वो चीज़ें थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मुझे भी क्लियर नहीं किया। अब मान लो सब स्ट्रिंग 0, 0 कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कोई एक्सेप्शन मार दे, ठीक है, क्योंकि 0, 1 हम करते हैं, 0, 1 करते हैं जब हम, तो तो ये लास्ट वाले कैरेक्टर इसको इंडेक्स को हटा करके पीछे की वैल्यू लाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0, 0 आ जाएगा, 0, 0 आ जाएगा, तो हो सकता है फर्स्ट वाला कैरेक्टर, मुझे क्लियर नहीं, बट जो भी है कोड है, कोड कंसेप्ट यही है, और कोड करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम। रिकर्सन में अभी हम और बताएंगे, जैसे कि हम फिबोनाची सीरीज बता रहे थे, ठीक है। फिबोनाची सीरीज में हमारा फार्मूला क्या था, हाँ, एक और बताता हूँ, फिबोनाची सीरीज बताता हूँ, ठीक है।
देखो फिबोनाची सीरीज में हमारा फार्मूला क्या बना था, एफ एन जो है, एफ एन इज इक्वल टू, अगर हम कुछ निकाल रहे हैं यहाँ पे आई डाल दो, ठीक है, इज इक्वल टू अगर कुछ भी हमें निकालना है तो फार्मूला क्या बनता था, एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू बनता था। पता है स्टार्ट में ही मैंने ये एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, या फिर अगर एन बराबर वन है और देखो 0 1 1 2 ये होता है ना, तो अगर हम इसका निकालना चाहेंगे, इसका निकालना चाहेंगे, इसका तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, तो 3 माइनस वन यानी कि 2 आ जाएगा और माइनस टू यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक, तो आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम n बराबर 1 हो या n बराबर 0 हो तो आपको 1 ही रिटर्न करना है, ठीक है। अगर पीछे स्टेप से चलते हैं, ठीक है, अगर आप 0 नहीं लेते हैं, समझ रहे कि नहीं, दोनों तरीके हो सकते हैं, देखो 0 का वैसे भी कोई ज़्यादा रोल है नहीं, ठीक है, बट अगर 0 भी लेके चल रहे हो तो फिर n बराबर 0 देना पड़ेगा, n अगर 0 है और n बराबर 1 है तो ये हमारा 1 जाएगा, लेकिन n बराबर 0 है तो 0 यहाँ पे जाएगा ना, तो 1 थोड़ी ना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा देंगे n बराबर 1 है या n बराबर 2 है तो हम 1 ही देंगे, ठीक है। ऐसे करके कोई भी कंडीशन मैंने दे दिया तो ये हमारी, ये कंडीशन कौन सी होगी, टर्मिनेशन कंडीशन हो गई, ये कौन सी कंडीशन हो गई, टर्मिनल कंडीशन हो गई, ठीक है। और ये इस रिवर्स वाला हमारा जो था एफ एस, ये जो रिवर्स वाला था अगर देखा जाए इसका फार्मूला बनाना जाए तो यहाँ पे क्या बन रहा था, एक तो ये बन रहा था कि कैर एट, क्या बन रहा था, कैरेट एन माइनस वन प्लस फंक्शन एफ एन माइनस वन, ठीक है, ऐसे करके बन रहा था। और अगर हमारा s बराबर एम्प्टी है, अगर हमारा s बराबर एम्प्टी है या फिर यहाँ, या फिर हमारा n बराबर क्या है, 0 है, तो हमें एम्प्टी रिटर्न करना था, ऐसा करके, ठीक, ऐसे करके। तो ये तरीके से हम फार्मूले बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये टर्मिनल कंडीशन एक तरीके से, ठीक है, ये टर्मिनल कंडीशन मतलब टर्मिनेट करेगी लूप को, मतलब रिकर्सन को स्टॉप करेगी, मतलब जहां से स्टॉप होता है रिकर्सन फिर वो वापस चलना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, रिकर्सन का यही सबसे बड़ा रूल है कि जहां से, अब यहाँ से ये टर्मिनेट करना था इसको, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से ये टर्मिनेट हुआ था एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो वापस फिर पीछे वाले जो कॉल किए तो वहां पे जाना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे करके। तो यही वही उसकी टर्मिनल कंडीशन होती है, मतलब इसको टर्मिनेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये ऐसे करके, तो ये हमारा एक तरीके से ये वाला हमारा फिबोनाची का हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे n माइनस वन है, n माइनस टू है, दो दो मतलब फंक्शन कॉल हो रहे हैं। अब इसमें देखना, अब इसमें अब मान के चलते कोई फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन मान लो कोई है और आपको आया कि हमें फाइव का मुझे फिबोनाची नंबर चाहिए, 5 पोजीशन का, ठीक है, कौन सी 5 पोजीशन का मैं फिबोनाची नंबर चाहिए, क्या आएगा, ठीक है। तो हम आपने बोल दिया यहाँ पे, अगर इफ n बराबर 1 है और मतलब ऐसे यहाँ पे ऐसे लगता है, और n बराबर, यहाँ पे तो n ही होगा ना, 5 तो नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल देना पड़ेगा, तो n बराबर 2 है तो आपको रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न करना, 1 कर देना है, ठीक। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे रिटर्न करना है
एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, ये रिटर्न करवाना है। ठीक, तो अब n बराबर क्या पहले आएगा, देखो n बराबर क्या आएगा 5, तो n बराबर 5 आएगा, नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये कॉल का क्या करेगा, यहाँ से करेगा 4, यहाँ से करेगा 3। ठीक, तो ये वाला फंक्शन फिर से दोबारा कॉल होगा f4, इसका फ्लो अलग चलेगा। ठीक, ये कॉल अलग करेगा दूसरे को, f3 इसका कॉल अलग चलेगा। ठीक, ये फंक्शन अब अलग बन गया, ये अलग बन गया। यहाँ पे आपको फिर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ n बराबर 1 और n बराबर 2 है तो रिटर्न क्या करेगा 1 करेगा, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न करवाएंगे क्या, f n माइनस वन क्या है, n माइनस वन लिख देते हैं, अभी एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक, f n माइनस 2। तो अब यहाँ से कॉल क्या जाएगा, 4 तो था ही पहले से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि फिर यहाँ से कॉल होएगा दूसरा, फिर एक कॉल करेगा, f3 वाला कॉल होगा और f2 वाला कॉल होगा। ठीक, तो f3 वाला जो कॉल हो रहा है, यहाँ पे फिर से एक फंक्शन कॉलिंग आ गई। ठीक है, अब बार बार हम कंडीशन नहीं लिखेंगे, तो फंक्शन कॉलिंग कैसे होगी, रिटर्न, ये रिटर्न हो गया f3 माइनस 1 क्या हो गया 2 हो गया, प्लस f3 माइनस 2 क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 और 2, फिर ये फंक्शन कॉल करेगा दोबारा से, f2 कॉल करेगा और ये f1 को कॉल करेगा, मतलब मेथड कॉल करेगा विद पैरामीटर 1 और विद पैरामीटर 2। और ये अब ये जो विद पैरामीटर 2 है ये रिटर्न कर देगा 1, ये विद पैरामीटर 1 है रिटर्न कर देगा 1। तो 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, यहाँ कहाँ होंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे रिस्पांस में क्या आया 1 आया, यहाँ पे रिस्पांस में 1 आया, दोनों ऐड हो गए, कितने हुए 2 हो गए। तो यहाँ पे जो फिबोनाची की थर्ड पोजीशन होती है वहाँ पे क्या जाएगा 2 चला जाएगा, यहाँ पे कॉलिंग आया, यहाँ पे आया 2, तो रिस्पांस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, लेकिन एफ एन माइनस 2 वाला फिर से कैलकुलेशन यहाँ से हो रहा है। देखो जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिकर्सन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं f2, देखो f2 यहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं, दोबारा से f2 को कॉल कर रहे हैं, जबकि हम f2 को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। f2 की वैल्यू क्या होती है 1, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट नहीं भाई इनको पता नहीं है, रिकर्सन है ना, ये रिकर्सन में मेमोराइजेशन, इसीलिए हम इसमें मेमोराइज करके भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये f2 कॉल होगा, फिर ये f2 यहाँ पे कॉल आएगा और यहाँ से रिटर्न करेगा 1। ठीक है, ये यहाँ से मतलब इसी का ही f2 हमने लिख तो दिया है, यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, क्या होगा रिटर्न 1। मैं इसको थोड़ा साफ कर दूँ, इतना ज़्यादा आलस भी सही नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा रिटर्न 1 रिटर्न होगा, ये करेगा इसको रिटर्न, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, 2 और 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 किसको जाएगा कॉल, ये 4 वाला है ना, तो 3 यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो गई। फिर अब यहाँ पे देखो 3 फिर कैलकुलेट करने जा रहा है, तो ये वही है कि एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि एक फ्लो में तो आप 3 कैलकुलेट कर चुके हो, कहाँ पे किया था आपने 3, ये वाला, और 3 की वैल्यू क्या निकली थी 1 + 1 2 निकली थी ना, यहाँ पे 2 रिटर्न होकर आया था, यहाँ पे भी लिख सकते हो 2, तो 2 रिटर्न होकर आया था। अब आपको यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये मेमोराइज नहीं करता कि हम कितने कौन कौन सी वैल्यू के लिए कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो उसको हमें बार बार ना करना पड़े जिससे कि, ठीक है, लेकिन ये फिर से कॉल करेगा, वही कॉन्सेप्ट है, फिर यहाँ से f2 को कॉल करेगा, ठीक है, और प्लस f1 को कॉल करेगा। ठीक है, ऐसे करके फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे फिर दोबारा कॉल जाएगी, रिटर्न होके 1 आएगा, फिर ये रिटर्न होके 1 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे वो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं तो गलत किया है मैंने। अच्छा एक बार देख लेता हूँ क्या आता है, 0 1 1
और 2 2 1 3 3 आता है। इसके बाद में यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा था, अच्छा 3 2 5, ठीक है। तो ये वाला तो हटा ही दो, हमने ये जीरो वाला यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो 1 पोजीशन ये हो गई, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, मतलब 5 पोजीशन पे वैल्यू 5 ही आती है, ठीक है। मुझे लगा मैं गलत कैलकुलेशन हो गया। तो इस मतलब फिर 3 और 2, 3 और प्लस 2, 3 इससे कैलकुलेट हो गए, 2 इससे कैलकुलेट हो गया है, यानी कि 5 हो गया। तो 5 यहाँ से रिटर्न कर दोगे ये। तो यहाँ पे देखा रिकर्सन कल किस तरीके से काम करती है ये। तो यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में रिकर्सन हम कर रहे हैं, तो इसको टेल रिकर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टेल रिकर्सन क्या होता है और ये बॉडी रिकर्सन क्या होता है, ये है ना। तो इसका कोई जरूरी नहीं है, ये सब याद रखना। आपको याद रखना है सिर्फ कॉन्सेप्ट कि हम कैसे करते हैं और कब कैसे करते हैं, है ना। अब रिकर्सन जैसे स्ट्रिंग का रिकर्सन किया तो वो भी टेल रिकर्सन, मतलब लास्ट में रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, उससे पहले जो भी कैलकुलेशन वो कर रहे हैं। अब हमें क्या कहते हैं, आप ट्री पढ़ाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा रिकर्शन आएगा, हर चीज़ मैं कुछ दिनों तक अच्छे से समझाते हुए रिकर्शन आपको बताएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके वो कवर होता जाएगा। अभी मेरा मेन फोकस है कि अगर टाइम बचा है तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरे जो दूसरा क्लास दूसरा लेक्चर लेते हैं उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यही रिकर्शन भी प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ में हम लोग स्टैक को प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे क्यू की तरफ, ठीक है। तो क्यू, अब देखो स्टैक जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे दो तरीके से करेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए। तो डेटा को स्टोर करने के लिए अब स्टैक अगर बना रहे हो, मान लो स्टैक आप बना रहे हो, तो डेटा को स्टोर करने के लिए आप एरे भी यूज कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है ये। और डेटा को स्टोर करने के लिए आप लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है ये ऐसा करके यूज कर सकते हो कि नहीं। तो कहने का मतलब हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे एरे के थ्रू और लिंक लिस्ट के थ्रू। अगर लिंक लिस्ट अगर थोड़ा बहुत कमी भी रह गई है ना, तो और भी अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस एक ऑप्शन और मिल जाएगा प्रैक्टिस, और क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है स्टैक इम्प्लीमेंट करो लिंक लिस्ट के थ्रू, स्टैक इम्प्लीमेंट करो एरे के थ्रू। तो ये सारा चीज़ें हैं और इसके बाद में हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।